भैया प्रणाम। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश राय, अधिवक्ता उच्च न्यायालय इलाहाबाद। क्या मुद्दा लेके आए हैं सर? मुद्दा ये है कि आज जो अधिवक्ताओं के विरुद्ध तमाम प्रकार की सरकार और समाज के द्वारा विसंगतियां पैदा की जा रही हैं, उन विसंगतियों को दूर करना है। और अधिवक्ता का पेशा एक सम्मान का पेशा है। अधिवक्ता अपने सम्मान के लिए मरता है और अपने क्लाइंटों के, अपने मुवक्किलों के सम्मान के लिए जीता है। जी, उसके मुवक्किल को सम्मान मिले और अधिवक्ता को सम्मान मिले। अधिवक्ता इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहता है। मेरी लड़ाई अधिवक्ताओं के सम्मान के लिए है। जी। मेरी लड़ाई अधिवक्ताओं को सदैव समाज में सम्मान मिले, इसके लिए है। जी, आज बार काउंसिल का चुनाव जो मैं लड़ रहा हूं, जिस प्रकार से सम्मान यहां के प्रबुद्ध और विद्वान अधिवक्ताओं ने गाजीपुर जनपद के दिया है, मैं इनका सदैव ऋणी रहूंगा और आने वाले समय में सदैव अधिवक्ताओं की लड़ाई, हक और हुकूक की लड़ाई लड़ता रहूंगा। थैंक यू वेरी और मच। थैंक यू जी। और यदि जरूरत पड़ी तो आधी रात को भी अधिवक्ताओं के लिए कहीं भी जरूरत पड़ेगी, वहां पे मैं जाने के लिए तैयार हूं और लड़ाई लड़ता रहूंगा। सदैव से लड़ाई लड़ता आया हूं और लड़ता रहूंगा। ये मेरा वादा है। और अधिवक्ता हित के लिए मैंने 2-3 आंदोलन किया, जिसमें जो फीस बढ़ी थी रिन्यूअल के, उसके लिए 100 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये हुआ था, उसको 250 रुपये कराया गया। उसको हम चाहते हैं कि 100 रुपया हो और बार काउंसिल के सदस्यों की संख्या 25 से 100 की जाए, ये मेरी डिमांड है। और क्षेत्र वाइज जो है एक सीमा बांधा जाए कि अधिवक्ताओं का जो बार काउंसिल का सदस्य हो, इस क्षेत्र से इतने सदस्य हों, सदस्य संख्या 100 हो। क्योंकि जब 25,000 अधिवक्ता थे तो उस समय 25 सदस्य थे जब बार काउंसिल का गठन हुआ। आज 2.5 लाख अधिवक्ता हैं, उसके बावजूद भी 25 सदस्य ही हैं। आज मैं गाजीपुर से अगर ये वादा करूं सहारनपुर के अधिवक्ता से कि मैं आधी रात को आ जाऊंगा, मैं किस पंख लगा करके आधी रात को वहां पहुंचूंगा। इसलिए क्षेत्र वाइज जो है बार काउंसिल का सदस्य हो, जिससे कि सदस्य को भी सुविधा रहे और वहां के अधिवक्ताओं को भी सुविधा मिलता रहे। मेरा यही कहना है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। गणतंत्र दिवस भी है मौके पर, जी हाँ, किस तरीके की शुभकामनाएं देंगे सर? गणतंत्र दिवस पर मैं सभी अपने समाज के निचले पायदान से लेकर के और अंतिम पायदान तक के व्यक्ति को मैं चाहता हूं कि किसी के आंखों में आंसू न आए और हर व्यक्ति सम्मान का जीवन जिए। हमारा ये परम कर्तव्य है कि समाज में जीने वाला व्यक्ति सदैव सुखी और खुशहाल रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मैं सबके सुख की कामना करता हूँ। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम्, परोपकाराय पुण्याय पापाय च परिपीडनम्। दूसरे को पीड़ा देने से कोई दुख नहीं है, पाप नहीं है, और किसी को सुख देने के समान कोई उत्तम कार्य नहीं है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सर हाँ, हम चाहते हैं कि अधिवक्ता बंधु के कोई ओकेजनल डेथ होती है तो उस पे 40 से 50 लाख रुपये प्रति अधिवक्ता के घर एट वंस उसकी 13 बीतने से पहले पहुंच जाए, सरकार द्वारा और बार काउंसिल द्वारा, दोनों द्वारा मिल करके। एक चीज। दूसरी चीज कि कभी भी अधिवक्ता के साथ कोई अपमानजनक कृत्य होता है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। जिन लोगों को सीट नहीं मिली है, जिन लोगों को चेंबर नहीं मिली है, उनको तत्काल चेंबर की व्यवस्था कराने की मैं मांग करता हूं आपके चैनल से। और मैं चाहूंगा कि हर अधिवक्ता को सम्मान के साथ बैठने का चेंबर उपलब्ध हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं समस्त देशवासियों को, अपने अधिवक्ता बंधुओं को विशेष करके शुभकामना देता हूं कि आप लोग इसी तरह से गणतंत्र खुशहाल रूप में मनाएं और सबको साथ लेकर के चलें और
सब लोग खुशहाल हों। थैंक यू धन्यवाद। वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू।